हाय गाइज, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एक इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो काज होता है किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट बैसिलई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा काज होता है, जिसके द्वारा होता है। तो इट इज जनरली ट्रांसमिटेड, ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब ब्रीथिंग के थ्रू, ड्रॉपलेट मतलब स्नीजिंग के थ्रू। इन्फेक्शियस यूजुअली अफेक्ट द लंग्स एंड अदर ऑर्गन। तो क्या होता है कि ये जनरली ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इनहेलेशन के द्वारा, ब्रीथिंग या ड्रॉपलेट स्नीजिंग के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और ये इफेक्ट करता है लंग्स और अदर ऑर्गन को, हमारे इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसको दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट जो हमारा होता है ये फर्स्ट लाइन ड्रग भी बोलते हैं या फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग भी बोलते हैं। तो हमारे ग्रुप फर्स्ट में जो ड्रग आता है आइसोनियासाइड, ISONIAZIDE, आइसोनियासाइड फर्स्ट ड्रग है। फिर दूसरा हमारा रिफाम्पिसिन, जिसको हम 450 से लेकर के 600 mg डेली ओरली यूज करते हैं। इथाम्ब्यूटाल ये 25 mg पर केजी होता है फॉर 60 डेज के लिए, एंड मोर देन 15 mg पर केजी ओरली OD, मतलब वंस टाइम, OD का मतलब वंस टाइम अ डे, एक दिन में एक ही बार देंगे। फिर पिरासिनामाइड, PYRAZINAMIDE, पिरासिनामाइड। तो पिरासिनामाइड में होता है कि 15 से 30 mg पर केजी ओरली देते हैं, वंस अ डे, एक दिन में देते हैं, या OD इसको भी बोल सकते हैं। अब ये हमारा ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट में हमारे कितने ड्रग आ गए, हमारे मेनली हमारे जो आ गए 4 ड्रग आ गए। आइसोनियासाइड आ गया है, रिफाम्पिसिन आ जाएगा हमारा, इथाम्ब्यूटाल आ जाएगा, और पिरासिनामाइड आ जाएंगे। तो ये हमारे 4 ड्रग आ गए फर्स्ट लाइन ड्रग में। और सेकंड लाइन ड्रग अब हम देखते हैं। तो सेकंड लाइन ड्रग को हम ग्रुप सेकंड भी बोलते हैं, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ये ग्रुप सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग भी बोलते हैं, और ग्रुप सेकंड ड्रग भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, कैनामाइसिन आ जाता है, और एमिकासिन आ जाते हैं, और कैप्रोमाइसिन। इसमें भी हमारे 4 ड्रग आ जाते हैं। इसमें हमारे 4 ड्रग कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन। तो कैप्रियोमाइसिन 1 ग्राम डेली 3 डोज इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में 1 ग्राम देंगे, वो भी 3 बार देंगे, 3 डोज देंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन को हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसको कहते हैं। तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एन इंटरफेयर द प्रोटीन सिंथेसिस इन ट्यूबरकुलोसिस काजिंग बैक्टीरियल सेल। तो क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया आई मीन मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है जो टीबी को काज करता है, तो उसमें क्या करेगा, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर कर देगा या डिस्टर्ब कर देगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा, बाय बाइंडिंग टू राइबोसोमल सब यूनिट एंड काज इन एक्यूरेट द पेप्टाइड सीक्वेंस फ्रॉम इन द प्रोटीन चेंज काजिंग डेथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोमल सब यूनिट हैं उसमें बाइंड करके और उसके सीक्वेंस, पेप्टाइड सीक्वेंस को डिस्टर्ब करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, और इस तरह से बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। अब ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल से हम कह सकते हैं कि हमारे बैक्टीरिया के ट्यूबरकुलोसिस वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, और विदाउट प्रोटीन बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इस तरह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, लीड्स टू डेथ कह सकते हैं। अब हमारा जो है आइसोनियासाइड, ये हमारा एक एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का। तो आइसोनियासाइड को हम डिटेली देखेंगे कि कैसे क्या लिखना रहता है, कैसे इसमें पढ़ेंगे। तो आइसोनियासाइड में देखते हैं कि इट इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इट इज ऑफन यूज
together with rifampicin, pyrazinamide and either streptomycin और ethambutol। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या होता है, आइसोनियासाइड जो होता है एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसका यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। और फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के लिए इट इज ऑफन यूज टुगेदर, मतलब क्या होता है आइसोनियासाइड के साथ साथ में रिफाम्पिसिन, पिरासिनामाइड एंड आइदर स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथाम्ब्यूटाल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि कोई एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा तो उसमें रिफाम्पिसिन, पिरासिनामाइड के साथ साथ में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथाम्ब्यूटाल का भी यूज करते हैं, वो भी आइसोनियासाइड के साथ में यूज करेंगे। और इट इज़ यूजुअली टेकन बाय द माउथ या ओरली बट मे बी यूज बाई द इंजेक्शन इनटू द मसल। क्या हो जाएगा कि इसमें बताया जा रहा है कि हम इसको यूज करते हैं, ओरली भी यूज करते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, मतलब पेरेंटली भी लेते हैं इन मसल में। फिर इसका डोज बताया जा रहा है कि डोज क्या है, डोज इसमें 300 mg लेंगे, 300 mg ओरली लेंगे, IM पर डे लेंगे और नॉट टू बी एक्सीडेड 900 mg, मतलब 900 mg से ज़्यादा हम इसको नहीं लेंगे। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि 1 to 3 टाइम्स, मतलब 1 से लेकर 3 टाइम्स लेंगे इन पर वीक, मतलब पर हफ्ते जो है हम इसको 1 से 3 टाइम लेंगे। फिर इंडिकेशन में बताया जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस हमारा है कंट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि कब ये ड्रग नहीं देना है हमको। हेपेटिक डिजीज मतलब क्या हो जाएगा, लीवर डिजीज होगा तो हमको नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कोई एलर्जी रहेगा तब नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। रीनल डिजीज मतलब किडनी डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। अब हम देखते हैं कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो साइड इफेक्ट में वास्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल, यदि हमारे ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन होगा मतलब ये इसको ज़्यादा लेने से हमारे ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ब्लड विजन मतलब क्या हो जाएगा कि हमको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। गाइनकोमास्टिया का मतलब ये होता है कि जो हमारे मेल होते हैं उनमें क्या हो जाता है कि निप्पल को इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। नॉजिया वॉमिटिंग होते हैं इसके साइड इफेक्ट में। और फिर इसमें देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं जिसमें पीक सीरम कंसंट्रेशन 1 हावर्स मेटाबोलाइज बाय द लीवर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो होता है 1 हावर्स के लिए इसका जो है सीरम में कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा रहता है। और इसको हम मेनली कैसे लेते हैं, ओरली लेंगे या पैरेंटरी लेंगे। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं और माउथ से मतलब ओरली से भी लेते हैं। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा लीवर से होगा। एक्सक्रीशन जो होगा किडनी के थ्रू यूरिन के फॉर्म में होगा। फिर ड्रग का इंट्रैक्शन क्या हो सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन में हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एंटाएसिड का मतलब हो जाएगा कि यदि एसिड लेवल हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो एसिड के लेवल रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें बताया जा रहा है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। टू मेजर द पेशेंट वेट बिफोर द ट्रीटमेंट कैलकुलेशन ऑफ डोज डिपेंड ऑन आइदर बॉडी वेट। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें हम पेशेंट के वेट को मेजर करेंगे ट्रीटमेंट करने से पहले, डोज कैलकुलेशन से पहले, क्योंकि ये बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन अंटिल द पेशेंट रेस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट और अंटिल द पेशेंट इज नो लॉन्गर कंटेजियस। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम पेशेंट को तब तक हम आइसोलेट करेंगे, तब तक हम सेपरेट रखेंगे जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है और जब तक पेशेंट को कोई भी संक्रामक बीमारी, कंटेजियस का मतलब संक्रामक बीमारी या मतलब ट्यूबरकुलोसिस ना रहे तब तक हम इसको आइसोलेट किए रहेंगे पेशेंट को। फिर इसमें बताया जा रहा है कि to educate the patient about the tuberculosis is the communicable disease and that taking medication is the most effective means of the preventive transmission। तो क्या करेंगे, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में और कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। एंड दैट टेकिंग मेडिकेशन, ये हम क्या करेंगे कि मेडिकेशन लेने के लिए भी हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो ये ट्रांसमिशन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा कि द नर्स केयरफुली इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंट हाइजीन मेजर इंक्लूडिंग द माउथ केयर, कवरिंग ऑफ माउथ हो जाएगा, कवरिंग द माउथ हो जाएगा एंड नोज व्हेन कफिंग
एंड इन स्नीजिंग प्रॉपर डिस्पोजल टिश्यू एंड हैंड हाइजीन। तो इसमें बताया जा रहा है कि नर्सेज केयरफुली इंस्ट्रक्ट करती है पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करने के लिए, मतलब क्लीनलीनेस मतलब सफाई मेंटेन करने के लिए पेशेंट को केयरफुली इंस्ट्रक्ट करती हैं। इसमें इंक्लूड होता है कि माउथ केयर और कवरिंग माउथ एंड नोज। इसके लिए क्या करती हैं, पेशेंट को क्या करती हैं, इंस्ट्रक्ट करती हैं। और व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टिश्यू एंड हाइजीन। तो इसमें क्या करती हैं कि ये जब कफिंग करती हैं, खांसती हैं एंड स्नीजिंग करती हैं, छींकती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उनके जो डिस्पोजल रहेंगे तो इन सब के लिए भी क्या किया जाएगा कि इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टिश्यू एंड हैंड हाइजीन क्या कहते हैं कि जो टिश्यू हमारे टिश्यू वेस्टेज होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करती हैं। और हैंड हाइजीन मतलब हैंड के क्लीननेस के लिए इंस्ट्रक्ट करती हैं। फिर इनकरेज द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग। ये क्या करती हैं, पेशेंट को प्रमोट करती हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है। इनकरेज का मतलब प्रमोट करता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमारा इसी में देखते हैं कि पेशेंट शुड नॉट बी एल्कोहल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। क्या करती हैं कि पेशेंट को हमको क्या करना है, पेशेंट को एल्कोहल नहीं लेना है ट्रीटमेंट के दौरान। एसेस एंड चेक इंजेक्शन साइट फॉर रेडनेस सोइलिंग एक्सेस यूज वार्म कंप्रेस एट इंजेक्शन साइट इफ़ नीडेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे, चेक करेंगे इंजेक्शन साइट पे कि वहाँ पर रेडनेस सोइलिंग एब्सेस मतलब पस ना हो। और यूज करेंगे वार्म कंप्रेशन मतलब हॉट वाटर बैग का हम यूज करेंगे कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रेडनेस सोइलिंग और एब्सेस ना हो इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत होगा तब। फिर एंटी इमेटिक शुड बी एडमिनिस्टर इफ़ वोमिटिंग अकर। यदि वोमिटिंग हो रहा है तो हम एंटी इमेटिक ड्रग देंगे। फिर एडवाइज द पेशेंट टेक प्लांटी ऑफ रेस्ट। इसमें बताया जा रहा है कि एडवाइज द पेशेंट टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड बैलेंस मील्स। इसमें बताया जा रहा है कि पेशेंट को क्या करना है कि एडवाइस करना है रेस्ट के लिए और बैलेंस डाइट लेने के लिए। फिर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर फेलो अप एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हिज फैमिली अबाउट दिस साइन एंड सिम्टम ऑफ रिकरिंग। बताया जा रहा है कि इसमें कि पेशेंट को बताती हैं, एम्फेसाइज मतलब बताती हैं कि क्या करती हैं, पेशेंट को रेगुलर फेलो अप एग्जामिनेशन मतलब रेगुलर पेशेंट को एग्जामिनेशन टेस्ट कराते रहना है, रेगुलर हॉस्पिटल आते रहना है। और फिर क्या है, इन पेशेंट और उसके फैमिली को वो साइन और सिम्टम यदि दोबारा कोई देखने को मिलता है तो उसके लिए उनको इंस्ट्रक्ट देती है कि हॉस्पिटल में आना है या डॉक्टर से एडवाइस लेना है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या देखा, इसमें एंटी ट्यूबरकुलोसिस का हमने डिफिनीशन उसमें देखे और ड्रग में डिफिनीशन देखने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन देखे हैं। क्लासिफिकेशन हमारे क्या है, दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, ग्रुप फर्स्ट है हमारे और ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट को फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बोलते हैं और ग्रुप सेकंड को सेकंड लाइन तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बोलते हैं। उसमें भी 4 ड्रग है, इसमें भी 4 ड्रग है। इसमें क्या होता है, आइसोनियासाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटाल, पैरासिनामाइड हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन और कैप्रियोमाइसिन, ये हमारे हो गए 4। और इसमें है मोड ऑफ एक्शन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर आइसोनियासाइड इसमें देख लिया, आइसोनियासाइड का इंडिकेशन हो गया, डोज हो गया, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट हमारा, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और किसी भी तरह का आप सभी को डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज।